नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित सुभाष चित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव होना है 5 तारीख को। नतीजे क्या आएंगे ये तो 5 के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुंडली के अनुसार क्या होने वाला है दिल्ली में, किसकी बन सकती है सरकार और कौन मैदान मारेगा, ये जानेंगे पंडित सुभाष चित्रा जी से। जी सर, बताइए। पहले तो हम आपके जो व्यूअर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उन सबको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनको वही तो हैं देखने वाले। और आप लोग जो है देखिए भी और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए जी, बिल्कुल कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बोल के मोर नाचा तो मोर नाचा तो मोर नाचने का की जो व्यवस्था है वो आपके हाथ में है। जी। हम लोग की जो भविष्यवाणियां हैं, हम लोग जो समाज में लेके बातों को आ रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए, आप लोग उसमें मदद पहुंचाइए, ये कहने का मतलब है। जी जी, तो बहुत अभी बहुत शुक्रिया। और आप लोग ध्यान दीजिए जी। तो अभी दिल्ली तो वैसे भी है, दिल के अंदर बैठा हुआ दिल वालों की दिल्ली है। बिल्कुल है। पता नहीं, शहर मुंबई शहर मोहब्बतों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन दिल्ली दिल वालों की बिल्कुल है। तो उसमें ये जो अभी जो चुनाव होने जा रहा है 5 तारीख को जी, 5 फेब को जी 2025 को, और रिजल्ट आएगा 8 फेब 2025 को। यही बात है ना, इसी के अंदर हम लोग को समझना है। जी बिल्कुल, बहुत करीब आ गए हैं। अब तो मतदान होना है 5 तारीख को। जी, अभी हम बाकी जो पार्टियों की जन्म पत्री है उसको तो मैंने देखा है, हाँ, समझा है। हाँ, यहाँ तो मामला बहुत भास्ट है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, अगर वो होता तो हम उनकी भी कुंडली देखते कि ये बने कि नहीं मुख्यमंत्री। तो किया नहीं। कांग्रेस ने भी डब्बा को बंद ही रखा है। हाँ, हाँ। अगर कांग्रेस को कोई इस तरह की जीत मिल जाए तो कांग्रेस क्या करेगी, कौन है मुख्यमंत्री। लेकिन केजरीवाल जो है चर्चा में बने हुए हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ बहुत ज्यादा जो चर्चा है वो केजरीवाल जी की है। अब इनके बारे में यह है कि 16 अगस्त 1968 को इनका जन्म हुआ जी। और जो जन्म हुआ वो रात के एग्जैक्टली 12 बजे के बाद हुआ है। बिल्कुल है। उम्र उनकी अभी 57 साल की चल रही है जी। तभी तो जीरो से एकदम पार्टी जीरो, आम आदमी और झाड़ू ये कहीं दिखता नहीं था। कोई था नहीं, अचानक आया है। अचानक मनमोहन सिंह के समय में ये शुरू हुआ। वो प्रधानमंत्री थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी। स्वर्गीय, दोनों स्वर्गीय हो गए जी। तो इस तरह से ये बड़ा ही मतलब इसके बारे में अब एकदम आदमी आश्चर्य की नजर से देख रहा है कि एक इस लेवल का आदमी इतनी बड़ी जगह पहुंच के वो दिल्ली का और मुख्यमंत्री बन गया। और अभी 10 साल से इन्होंने शासन भी किया है। ये बात बिल्कुल, अभी सत्ता में है, सत्ता में है। तो जी बताइए आगे। तो नहले पे दहला ये देते रहे बीजेपी को। जी, ये भी तो मानना पड़ेगा जी। भले जेल गए, देखो जेल जाने का इस पर योग बना हुआ है। चंद्रमा और शनि बैठा हुआ है 12वें स्थान में, तो ये बताता है कि विष योग है। अच्छा। जीवन में विष है तो विष है तो जेल है, जेल है तो लड़ाई है। लेकिन सूर्य मंगल का जो युति है कर्क राशि में 3rd हाउस में, वो पराक्रम में बैठा हुआ है। अभी भी इनका सत्ता जाना बहुत मुश्किल है, ये मेरा मानना है। अच्छा, कुंडली के अनुसार क्योंकि 2 साल और बचा हुआ है गुरु की दशा। अच्छा, 2 साल गुरु का अंत है ये। मतलब अभी ये चल रहा है 25 और दूसरा है 26। तो 25-26 में ये दोनों साल ये गुरु की महादशा के अंतिम छोर में है। अच्छा, और गुरु जो है वो बैठा हुआ है बहुत पावरफुल पोजीशन में, लियो में वो बैठा है बुध के साथ, शुक्र के साथ। अगर ये कुंडली पावरफुल है तो हमें बताना है कि क्यों ये मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, और यहाँ से इन्होंने उड़ान मार के पंजाब को भी हाथ में ले लिया, जहाँ कांग्रेस इतनी सॉलिड थी। हाँ, उसका सत्ता मजबूत था। हाँ। अब वो तो वक्त की बात है, जो हुआ कांग्रेस पे वो तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन ले तो लिया। पंजाब जैसे जगह में इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनाई जी, और आज भी है ना जी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो एक से दूसरा हुआ। हाँ। तो इंसान तो बहुत मजबूत है ये। अच्छा, और बहुत मतलब कुंडली जो है मजबूत है। 2026 तक मजबूती बरकरार है। अच्छा, तो अब जो है, हाँ ये जरूर है कि केतु जो भाग्य में बैठा हुआ है, केतु 5वें स्थान में संतान के स्थान पर बैठा हुआ है, ये इनको जो है लीगल मैटर में फंसा के रखा है।
आगे भी फंसेंगे ये, और आगे भी कानूनी दावपेच में जेल भी जा सकते हैं। ये बात मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सत्ता में आ जाए, वापस इनकी वापसी। अच्छा, ये मेरा पूर्ण बहुमत से। हाँ, और सपोर्ट भी लेना पड़ सकता है। दूसरा कैलकुलेशन को हम देखते हैं कि जो कि अभी अंधेरे में है, हाँ, हंग, जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम। अच्छा, हंग असेंबली के चांसेस भी है, ये चांसेस भी है। अच्छा, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि शायद अब हो सकता है कि कुंडलियां हमारे पास नहीं है, तो हमारा बात सत्य भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता में आ जाएगी ऐसा तो दिखने का है। अच्छा, और कांग्रेस आ जाएगी वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, लेकिन इसका वजह भी है कि दोनों के जो हीरो है वो सामने नहीं है। अगर देते तो हम जोड़ देते कि भाई ये मुख्यमंत्री का इनका है तो इनकी कुंडली क्या है, उनका क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कंफ्यूजन में लेके इस बात को चल रहे हैं कि जो हंग की बात हो रही है इसके भी चांसेस है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी इसके भी चांसेस है, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी इसके भी चांसेस है। अच्छा, एक और खेल है, हाँ, वो अगर आप बता पाए तो। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। असदुद्दीन ओवैसी पता है आपको? MIM पार्टी जो है, बिल्कुल पता है। उन्होंने 2 कैंडिडेट उतारे हैं दिल्ली। अच्छा, कैंडिडेट कौन से उतारे हैं? बहुत समझदारी से काम किया है उन्होंने। राजनीति में तो यही चलता है कि जो NRSC का हंगामा हुआ था, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में और पूरे देश भर में चल रहा था। जब ये हुआ था कि साहब NRC लागू होगा, CA लागू होगा, तो उसके बाद दंगा भी भड़का था दिल्ली में। उसमें 2 लोग, जो 2 कैंडिडेट उतारे हैं उन्होंने, उन दोनों पे दंगा भड़काने का आरोप है और 5 साल से जेल में, सिद्ध नहीं हुआ है। और वो चूंकि CA NRSC का जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसमें काफी आगे बढ़ के हिस्सा, शाहीन बाग का नाम सुना था? शाहीन बाग में जो, बिल्कुल बिल्कुल, शाहीन बाग से एक कैंडिडेट है उसको उतारा है। तो क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कुछ कर पाएगी? देखिए, सवाल वहां तो ये आंकड़ा ये बैठाना है कि वहां पर वोटिंग मुस्लिम इलाके से खड़ा किया उन्होंने। अच्छा, और मुस्लिम इलाके में पोजीशन क्या है हो रही, तो आप बताएंगे पॉलिटिकल मामला, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो हमको ये बता दीजिए कि हम उस पर कैलकुलेशन करें। ये भी यहाँ से ज्योतिष से देखिए क्या है कि किसी को भी सहानुभूति तो होगी कि एक आदमी जो समाज के लिए आवाज उठा रहा था वो सलाखों के पीछे है। आज भी है 5 साल से जी, बिना किसी सजा के, बिना कुछ जुर्म साबित हुए और उसके बीवी बच्चे परेशान हैं, घूम रहे हैं। और MIM ने देखा कि इनको वोट मिल सकता है क्योंकि समाज के लिए इन्होंने आवाज उठाई और ये जो है ये अंदर गए और जेल काटा इन्होंने, और अभी भी है, तो चलो इनको टिकट दे देते हैं। तो ये जीत के आ सकते हैं या नहीं? हाँ, ये प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न है। गोल चक्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि उसमें एक आदमी जीत जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी से हटके ये ब्रह्मांड प्रेडिक्शन है। ये उसमें से एक जीत जाएगा। शाहीन बाग वाला कोई भी जीते लेकिन एक जीतेगा, निकल जाएगा, एक कुर्सी निकल जाएगी, एक कुर्सी निकल जाएगी। चलिए, आप मतलब अगर ऐसी ही आपने बोल दिया है तो हमारे पास कोई चार्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये ब्रह्म विद्या के मुताबिक, समुद्री शास्त्र के मुताबिक ये दिख रहा है कि एक आदमी उसमें निकल जाएगा। अच्छा, अब दोनों में कोई भी निकले, क्योंकि दोनों की कोई पथरी तो है नहीं मेरे पास, कोई पथरी नहीं है। ब्रह्म प्रेडिक्शन है ये, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये दैविक प्रेडिक्शन है, ये निकल सकता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के ये है, दिल्ली के बारे में आपने ये बता दिया कि हंग असेंबली होने के चांसेस हैं, भी हैं। केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी मजबूत रहेगी, सबसे ज्यादा सीट उन्हीं के पास होगा, और बीजेपी और कांग्रेस ने अगर चेहरा बता दिया होता कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उनकी कुंडली देख के आप बता सकते थे। लेकिन ये है कि ये दोनों होंगे, बिल्कुल
ये दोनों भी होंगे। हाँ। सरकार नहीं बनाने की स्थिति पूर्ण में बहुमत से सरकार नहीं बना, हाँ नहीं बना पाएंगे। आमयाकारी का हाँ, ये मतलब तो। ये है जी। और बहुमत ये से- केजरीवाल साहब पूर्ण बहुमत से सरकार बना भी सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट भी इनको मिलेगा अगर जरूरत पड़े तो। तो चलिए, कुल मिला के दिल्ली पर जो आपने भविष्यवाणी की है, ज्यादा समय नहीं है, बीच में गैप है, 5 को मतदान होना है और उसके बाद गिनती होगी, पिटारा खुलेगा, सब बाहर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी दी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। जी हम लोग मिल रहे हैं। हाँ। फिर 8 तारीख के चुनाव के बाद हम लोग बिल्कुल बैठेंगे, फिर ये देखेंगे क्या हुआ, कि क्या नहीं हुआ। आपने जो कहा है वो उसका क्या हुआ, क्या फिर नहीं आगे हुआ। बढ़ते रहेंगे, ये कहानी चलती रहेगी और आते रहेंगे समय और जाते रहेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। लोगों का मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, एंजॉय भी कराते रहेंगे, ये तो जी। तो चलिए, आप भी दीजिए इजाजत, जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, कहीं किसी नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।